इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस लीडर उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे हैं। वीवीपैट की गिनती की इजाजत क्यों नहीं दे रही है अदालत? ये सवाल कांग्रेस लीडर उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है और साथ ही साथ इल्जाम आयद किया कि क्या अदालत धांधली में शामिल है। वोटिंग के अमल में लगे अगर 2 महीने तो गिनती में 3 रोज लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस लीडर ने सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम सवालात पूछे हैं। एक तरफ जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज मीटिंग शुरू की गई है, मीटिंग जारी है और इस बीच कांग्रेस लीडर उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है। उदित राज ने कहा है कि वीवीपैट की गिनती की आखिर इजाजत अदालत क्यों नहीं दे रही है। साथ ही साथ सवाल पूछते हुए कांग्रेस लीडर उदित राज ने कहा है कि जब वोटिंग के अमल में 2 माह लगे यानी 2 महीने लगे हैं तो गिनती में अगर 3 रोज लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। और साथ ही साथ संगीन इल्जाम अदालत पर लगाते हुए कि क्या अदालत धांधली में शामिल है। कांग्रेस लीडर उदित राज ने ये तमाम सवालात अदालत से पूछे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग जारी है, तमाम अपोजिशन पार्टियों की मांग के बाद आज गौर-ओ-खौज कर रहा है इलेक्शन कमीशन की क्या वो जो फैसला ले चुका है उस फैसले को लेकर क्या कुछ आगे की हिकमत अमली मुरतब करता है या क्या फैसला नया लेता है, देखने वाली बात होगी। और इस बीच कांग्रेस लीडर उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल पूछे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वीवीपैट की गिनती की इजाजत आखिर अदालत क्यों नहीं दे रही है। रचना हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ चुकी हैं। काफी ऐसे वक्त में सवाल रचनाएं पूछा जा रहा है जब इलेक्शन कमीशन तमाम अपोजिशन पार्टियों की मांग को लेकर आज मीटिंग जारी रखे हुए है। इस बीच कांग्रेस लीडर उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल पूछे हैं। इन तमाम चीजों को कैसे देखा जा रहा है रचना? जिस तरीके से उदित राज ने ट्वीट करके कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों की जो गिनती की बात की गई थी चुनाव आयोग से, तो वो क्यों नहीं करने दे रहे। उनका कहना है कि जब तमाम जो एजेंसियां हैं, जो तमाम चीजें हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, तो वो मंद गति से अभी काम कर रहा है, कोई ज्यादा काम नहीं है, तो क्यों आखिरकार जो वीवीपैट की पर्चियों की गिनती है उसकी मंजूरी नहीं दी गई। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से उदित राज पहले दिल्ली बीजेपी में हुआ करते थे, उसके बाद जो उनकी नाराजगी थी, नाराजगी छोड़ के वो कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की मांग के लिए कल भी चुनाव आयोग गया था, तो इस तरीके का जो ट्वीट है वो एक जरूर दिखता है कि विपक्ष पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उससे घबराया हुआ है। इसी तरीके की चीजें सामने आ रही हैं यहाँ पर। सना, जाहिर सी बात है। तो कांग्रेस लीडर उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल पूछे हैं। वीवीपैट की गिनती को लेकर ये सवाल पूछे गए हैं और साथ ही साथ कहा गया है कि अगर वोटिंग के अमल में 2 महीने लगे हैं तो गिनती में यानी वोटों की गिनती में अगर कुछ और रोज लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या अदालत धांधली में शामिल है। इस तरह के इल्जाम रचना हमने पहले कभी नहीं देखे अदालत पर। इस तरह का इल्जाम उदित राज लगा रहे हैं कि क्या ये तमाम प्रक्रिया में क्या अदालत भी शामिल है? देखिए, जिस तरीके के जो आरोप है, जो भाषा उदित राज ने अपने ट्वीट में लिखी है कि धांधली में शामिल है, ये तरीका बेहद गलत तरीका है कि इस तरीके की किसी भी संवैधानिक संस्था पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके की बात करना जहां तक है बीजेपी के लोगों का कहना है बिल्कुल गलत है। धांधली में शामिल होने की जो बात कही गई है, संविधान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। ऐसे में उस पर आरोप लगाना कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि जो विपक्ष है, चाहे वो कोई भी दल हो, वो ईवीएम जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनसे घबराया हुआ है और अब अपनी जो हार सामने उनको नजर आ रही है। क्योंकि कल रिजल्ट आने हैं, 23 मई का बड़ा दिन है, लोकसभा 2019 के नतीजे सबके सामने आने। ऐसे में इस तरीके का ट्वीट कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को यहाँ पर दर्शाता है। जाहिर सी बात है। तो कल के नतायज का सभी को इंतजार है। इस बीच कांग्रेस लीडर की जानिब से इस तरह का सवाल और इस तरीके के इल्जामात अदालत पे उठाना, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है अदालत, और उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठने वाले हैं, उठने लगे होंगे कि अदालत धांधली में शामिल। इस तरह के सवाल उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए हैं और साथ ही साथ सवाल पूछा है कि वीवीपैट की गिनती को लेकर आखिर अदालत इजाजत क्यों नहीं देती। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वोटिंग के अमल में जब 2 महीने लगे तो आखिर गिनती में अगर 2-3 दिन और लग जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम बातचीत करने के लिए। तो